नमस्कार, मैं संगीता झा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज जनमंच में। आज मैं मौजूद हूं कोलकाता में, जहां आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक एक दिन पहले सियासत अपने सबसे उग्र रूप में नजर आ रहा है। बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के नोआपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंदन सिंह के घर पर कथित फायरिंग की घटना ने राजनीतिक माहौल जो है एक बार और गर्मा दिया है। सीसीटीवी फुटेज में जो संदिग्धों की गतिविधियां कैद हुई, उसके बावजूद भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कुंदन सिंह ने हमलावरों की पहचान कर उन्हें टीएमसी से जुड़ा हुआ बताया है। वही तृणमूल उम्मीदवार जो है उन्होंने कहा है कि इन आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि साउथ 24 परगना से भी कहीं ना कहीं छिटपुट जो तोड़फोड़ की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हिंसा हो रही है और ये सारी जो हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने साउथ 24 परगना से आ रही है। सीसीटीवी निगरानी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा है कि स्ट्रांग रूम को लेकर भी सवाल उठाया गया है। चुनावी पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई जा रही है। इन घटनाओं के बीच जो है ममता बनर्जी के तीखे तेवर भी नजर आ रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी ने देखिए माहौल और भी गर्मा दिया है। मतगणना से पहले बंगाल में डर और अविश्वास का माहौल भी लगातार बनाया जा रहा है। इन्हीं सबको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं कुशल जी मेरे साथ मौजूद है। कुशल जी से जानते हैं कि क्या लग रहा है कल को लेकर, क्या आकलन है आपका? क्या बीजेपी आ रही है सत्ता में या एक बार फिर से जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं निराशा इस बार मिलेगी? वैसे तो आप बीजेपी से हैं, आप बीजेपी के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे। आपका जो जिस तरह से अमित शाह जी लगातार बोलते आए हैं कि इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी, 200 से ज़्यादा सीट लाएंगे, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से 2026 का चुनाव हुआ है, ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ था और भय मुक्त बंगाल और भरोसा का उदय हो रहा है। तो बंगाल में कल हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तय है, क्योंकि ये बंगाल की जनता सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कई वर्षों से सड़क पर उतर करके इस कुशासन सरकार के खिलाफ में आवाज़ को बुलंद किया है। बंगाल की जनता ने देखा है कि जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता इस कुशासन सरकार के खिलाफ में रास्ता पे उतर करके अरेस्ट होना, मार खाना, 350 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की आहुति दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जान ले चुके हैं। उसी सब को लेकर के पहली बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और हम पूरा एकदम आश्वस्त है कि कल हमारी सरकार बनना तय है। अगर मान लीजिए नतीजे कुछ विपरीत होते हैं तो क्या आप ईवीएम पर सवाल उठाएंगे या फिर स्ट्रांग रूम में जिस तरह से बार बार देखा जा रहा है 29 तारीख के बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच रही है, कई अन्य जगहों पर ये देखा जा रहा है स्ट्रांग रूम में कुछ ना कुछ हलचल जो है वो स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इसको लेकर क्या आप लोग सवाल उठाएंगे, क्या सोच रहे हैं? देखिए, अगर पे हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कह दिया कि अगर नहीं है इस बार हम सरकार बना रहे हैं और स्ट्रांग रूम और ईवीएम मशीन को लेकर के रोने का काम विपक्ष का है। भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वास है चुनाव आयोग के ऊपर में, जिस तरह से चुनाव हुआ है, निष्पक्ष चुनाव हुआ है और बहुत अच्छा चुनाव है। इस तरह का चुनाव बंगाल की जनता पहले कभी नहीं देखी थी और हम पूरा आश्वस्त है कि कल हम सरकार बना रहे हैं। अगर और मगर कहीं नहीं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री किस तरह से बेचैन हो चुकी हैं, पहले कभी बेचैन नहीं होती। मुख्यमंत्री चुनाव के दिन 8 बजे धरना पे बैठ जाती हैं। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री का इस बार विदाई तय है। मुख्यमंत्री कल स्ट्रांग रूम में रात को घुसने की कोशिश करती हैं। इससे पहले मेरे बगल में ईडन गार्डन है, हमने तो 2011, 2016, 2024, 2019 का चुनाव देखा है, लेकिन कभी भी नहीं देखा कि स्ट्रांग रूम के बाहर में प्रत्याशी आकर के बैठते हों। हमने कभी नहीं देखा है, पहली बार हुआ। तो इनका भय है कि ये जा रहे हैं, डर चुके हैं पूरे। मतगणना के पहले ही जैसे तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है नोआपाड़ा से, जो कि बैरकपुर लोकसभा में पड़ता है। नोआपाड़ा में जो कुंदन सिंह हैं वहाँ के उनके घरों पर हमले हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जो है अर्जुन सिंह ने खुद पोस्ट किया है। तो ये जो मतगणना के पहले जगह जगह जो हिंसा की खबरें हैं, फिर कल देखिए कल रात में ही देर रात ये पता चला कि फलता में एक बार फिर से चुनाव होगा, जो 21 मई की जो है तारीख वो रखी गई है। तो इन सब मामलों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, फलता का जो कहानी है पहली बार नहीं है। अभिषेक बनर्जी, मैं बार बार कहता हूं कि अघोषित राजकुमार, बंगाल के अघोषित राजकुमार
जिस तरह से देखें 7.5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और फलता विधानसभा में 70% हिंदू मतदाता हैं, लेकिन वहाँ पे जो जहांगीर है वो किस तरह से वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित करता है और हिंदुओं को वोट नहीं डालने देता। इस बार वहाँ पर दिखा दिया गया कि फलता भी तैयार है परिवर्तन के लिए। और लोग जो कह रहे हैं कि जहांगीर के पास सामने में जाके, परिवार के सामने में जाकर के हमारे क्या चुनाव आयोग के द्वारा जो वहाँ पे चुनाव आयुक्त किए गए हैं पुलिस प्रशासन के, जो पाल साहब है, उन्होंने जो समझाया है, बताया, उसे टीएमसी वाले लोग धमकी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जहांगीर कोई राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता नहीं है कि अगर उसके घर के सामने पुलिस जाकर के उससे समझा रहा है तो वह कानूनी अपराध हो गया। नहीं, अगर वो गलत करते हुए आया है और गलत कर रहा है तो उसे पुलिस प्रशासन, अगर बंगाल की पुलिस दलोदास हो सकती है, चुनाव आयोग की पुलिस दलोदास नहीं हो सकती जहांगीर का। तो इस वजह से जहांगीर पूरी तरह से डरा हुआ है। देखिएगा 21 मई को चुनाव होगा और 24 मई या 25 मई को रिपोर्ट है वहाँ पर, उस दिन भी वहाँ पर फलता में भी कमल खिलेगा। ठीक है, और भी कई लोग यहाँ पर हैं। कुशल जी, आपके पास वापस आती हूँ। क्या लग रहा है, कल रिजल्ट आने वाला है, आपने वोट दिया है? नहीं, वोट नहीं दिया, यहाँ के वोटर नहीं है। ठीक है, और आपने वोट दिया है? जी। तो कैसे देख रहे हैं, कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? देखिए, चुनाव का रिजल्ट आएगा और कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं इसी अंचल में रहता हूँ। इसी अंचल में रहते हैं? जी जी। क्यों चाहते हैं कि हाँ कमल ही खिले पश्चिम बंगाल में इस बार, क्या वजह है? यहाँ बहुत ही करप्ट हुआ है और जो चीज़ चाहिए आदमी को वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, इसलिए यानी कि आप कहना चाह रहे करप्शन बहुत ज्यादा है। जी जी जी। खिलाफ जो है इस बार वोटिंग हुई है और आपने भी करप्शन के खिलाफ वोट दिया? जी 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 जी। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या लग रहा है, कल चुनाव का रिजल्ट आने वाले हैं, क्या देख रहे हैं? चौरंगी से संतोष कुमार पाठक जी 4000 वोट से विनर हो रहे हैं। अच्छा। और पश्चिम बंगाल के अंदर में परिवर्तन का सरकार बैठ जा रही है। जैसे परिवर्तन क्यों चाहते हैं, क्या वजह है? परिवर्तन नहीं चाहेगा तो पब्लिक क्या करेगा? क्या घर से बहन बेटी को 7 बजे 5 बजे के बाद में क्या निकलने का अलाउ नहीं होगा? ये बताइए आप। आज हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर का सब कुछ हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है। ममता दीदी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? चुप्पी क्यों धारी हुई है? अगर मान लीजिए परिवर्तन नहीं होता है तो? परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन होना है। परिवर्तन का समय आ गया है, उनका भी आ गया है और उनके लड़के का भी आ गया है। जैसी तस्वीरें निकलकर पहले भी सामने आई हैं, इसके पहले जब भी चुनाव हुआ है तो स्ट्रांग रूम में हलचल, इस बार भी बार बार जो है, इस बार तो खैर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही सवाल उठा रही हैं स्ट्रांग रूम को लेकर। पहले बीजेपी ऐसे सवाल उठाते थे विपक्ष से, लेकिन इस बार जो है खुद ममता बनर्जी उठा रही हैं। तो किसी तरह अगर ऐसा होता है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, टीएमसी की सरकार आती है, फिर ये तो असंभव वाली बात है। ये असंभव वाली बात है। ममता दीदी क्यों जा रही है बॉक्स का देखभाल करने के लिए? क्यों जा रही है वहाँ पे? रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे जाके वहाँ देख रही हैं। क्या का है, क्या चीज़ का डर है उनको? वो तो मुख्यमंत्री है इस देश की, तो ये हालत है उनका। तो हम लोग को तो परिवर्तन चाहिए। अच्छा, हम लोग चाह रहे हैं कि आए बीजेपी सरकार, आना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस में परेशानी होती है क्या? बहुत जबरदस्त। यहाँ किस कुछ तरह की नहीं है, परेशानी? यहाँ आमदनी नाम का चीज नहीं है, धंधा पानी नहीं है, कल कारखाना नहीं है, कोई चल कैसे रहा है आप लोग का? चला रहे हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी रोड है। अच्छा और कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ कुछ काम कराइए तो तोड़वा लेने चले आएंगे टीएमसी के लोग, सब आ जा रहे हैं। क्या है? आप कोई काम कराइए, किसी बिल्डिंग के अंदर में रिपेयरिंग कराइए या कुछ कराइए, टीएमसी के लोग चले आते हैं। 50,000 दो, 1 लाख दो, 2 लाख दो। क्या है भैया, क्या चीज़ का तुमको दें? कमाए हम और दें आपको, तो फिर क्या फ़ायदा है बताइए पब्लिक को? पब्लिक के लिए क्या किए ममता दीदी, हमको आप ये बता दो। आप अच्छा, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किए अभी। पब्लिक के लिए कुछ नहीं हुआ है क्या? पब्लिक के लिए क्या कुछ हुआ, मैं तो वही पूछना चाहता हूँ। जब यहाँ पर टाटा में लाया गया सिंगूर में, तो यही ममता बनर्जी लड़ाई लड़ती है और वहाँ से सिंगूर फैक्ट्री जो यहाँ पे टाटा की नैनो फैक्ट्री होने वाली थी उसको यहाँ से हटा दी। इन्फोसिस राजारहाट में आती है, इनके नेता बोलते हैं कमीशन दो तो जाएंगे, ये इन्फोसिस यहाँ से उठकर बेंगलोर चली जाती है। यहाँ से जो युवाओं के रोजगार देने की बात तो छोड़िए, 26,000 नौकरियाँ लगभग यहाँ जा चुकी हैं युवाओं को, जो टीचर की नौकरियाँ थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी ने यहाँ दी क्या है? महिलाओं को क्या देती है? घर्षण,
रेप बलात्कार, जैसे कस्बा के कॉलेज हो छात्रा या फिर दुर्गापुर की छात्रा हो या आरजीकर की मेडिकल की छात्रा हो, तो देने के लिए तो ये सब दी हैं। करप्शन से लेकर यहाँ पे आपराधिक षड्यंत्र जितने भी हैं, आपराधिक गतिविधियों का बढ़ावा दी है। और बाकी बंगाल में डेवलपमेंट के नाम पे ममता बनर्जी ने कुछ नहीं दिया है। यहाँ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मतलब जो वोट देने गए हैं क्या देखकर वोट दिए हैं? यही कि यहाँ पर विकास होना चाहिए। ये जो तस्वीरें जो निकलकर सामने आती हैं जहाँ पर आप खुद आरोप लगा रहे हैं कोई किसी तरह का विकास नहीं है, बस भ्रष्टाचार है, बस यही देखकर वोट देने गए हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने कोशिश किए थे लास्ट टाइम, जैसे उन्होंने लक्की भंडार के नाम पे 1000 रुपया 500 की जगह दिए थे। इस बार भी 1000 की जगह 1500 लक्की भंडार और युवा साथी 1500 रुपया दिए, लेकिन बीजेपी ने उसका तोड़ निकाला। युवाओं को 3000 रुपया दे रहे, साथ में उनको नौकरियाँ दे रही हैं। जो युवाओं को रोजगार चाहिए वो रोजगार मिल रहे हैं। महिलाओं को भी 3000 रुपया उनके सम्मान में दे रहे हैं, साथ में उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं। तो इस बार का जो चुनाव हुआ वो पैसे के लिए नहीं हुआ है, ना लक्की भंडार के लिए, ना युवा साथी के लिए हुआ, ना मातृशक्ति के लिए, ना युवा शक्ति के लिए। इस बार जो लड़ाई हुआ है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जनता ने जो वोट किया, इतने परसेंटेज आज पहली बार मैंने देखा है पश्चिम बंगाल के इतिहास में शांतिपूर्ण मतदान जो हुआ है। ये सभी जनता यहाँ जान चुकी है कि बहुत सुरक्षा मिला है सेना के द्वारा। मैं सेना का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी सुरक्षा का जो था, मातृशक्ति और महिलाओं की सुरक्षा मेन मुद्दा था। बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी को यहाँ से दूर हटाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, इंडस्ट्रीज लाने के लिए, जैसे कि ये लोग एग्जाम्पल देते हैं यूपी बिहार। आज यूपी बिहार कहाँ से कहाँ चला गया, और जहाँ बंगाल यूपी बिहार से लोग यहाँ आते थे रोजगार के लिए, आज यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हो। तो ये मुद्दा है, मेन मुद्दा दो ही मुद्दा है, नारी सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, मेरे साथ बीजेपी के और भी कई समर्थक हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या लग रहा है कि कल मतगणना होनी है और क्या सही में बीजेपी सरकार बना पाएगी, और अगर नहीं बनाती है तो आगे आप लोग का क्या स्टेप रहेगा? बीजेपी सरकार बना रही है, ये 100% हम लोग श्योर है। और यहाँ पे एक चीज़ का हुआ है, जैसे उन्नयन किए हैं टीएमसी सरकार ने, बहुत उन्नयन किए हैं, कट मनी का, तोड़बाजी का। अगर कहीं काम हो रहा है तो पट से 4 टीएमसी के वर्कर पहुंच जाए और 10,000 नहीं, कोई 50, कोई 1 ऐसे मांग करके वो चीज़ का उन्नयन किए। और आम जनता का कोई उन्नयन नहीं हुआ है, कोई माने राज्य का उन्नयन नहीं हुआ है। और यहाँ से पलायन हुआ है तो बड़े बड़े इंडस्ट्री का हुआ है। जैसे टाटा समूह को यहाँ पे, जैसे वो सिंगूर में उन्होंने धरना डाल के, सिंगूर जो टाटा को आज वो वहाँ पे ज़मीन खाली होके भी आज क्या वो चासी लोग को ज़मीन मिला है, या वहाँ पे धान खेती उपज रहा है, वहाँ पे बंजर ज़मीन बना दिए इन्होंने। ये इनका ये उन्नयन किया है। क्या लग रहा है, जीत रहे हैं क्या? यहाँ पर मैं कुछ देर से सभी से सवाल जवाब कर रही थी, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है लोगों की, तो आपसे भी जान लेती हूँ क्या लग रहा है कल किसकी सरकार बनेगी? टीएमसी आ रही है या फिर बीजेपी आ रही है? 15 साल से टीएमसी की सरकार है, कैसा देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से हम देखे थे यहाँ पे आर्जिकल में हमारे बहनों के साथ में जिस प्रकार से हुआ था, तो हमारे घर में हमारी माताएं बहनें तो बोली हैं कि हम भाजपा को लेके आएंगे, और उनका वोट समर्थन भाजपा को गया। और इस बार सच में यहाँ पे कमल खिल रहा है, क्योंकि महिला सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। हमारी माताओं का सुरक्षा, बहनों का सुरक्षा, सबसे अहम भूमिका जो है वो भाजपा के आने के बाद ही हो पाएगा। ये संभव है, नहीं तो तृणमूल के शासनकाल में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रह सकती, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ परिवर्तन तय है। इस बार परिवर्तन कर रहे हैं, हम भी वोट दे के आए थे। इस बार यहाँ परिवर्तन तय है, भाजपा की सरकार आएगी। 2024 में चुनाव आपने देखा होगा, लोकसभा का चुनाव, फिर 2021 का भी विधानसभा चुनाव याद ही होगा। ज़्यादा मैं पीछे नहीं जाती हूँ, तो पिछले 2 बार का चुनाव, विधानसभा और लोकसभा, और इस बार का चुनाव, क्या अंतर क्या दिखा? अंतर है 2021 में जो चुनाव हुआ था, 2021 के चुनाव में लोगों का एक भरोसा था कि नहीं, ममता दीदी अगर आती है तो फिर महिलाओं को सुरक्षा कहीं ना कहीं दे पाएंगे। लेकिन उसके बाद हमारी बहन तिलोत्तमा आर्जिकल में जिस प्रकार से, फिर बहला में, उसके बाद आप हरिन घाटा में, ये सब महिलाओं के साथ जिस प्रकार से हुआ, महिलाएं तो एकदम असुरक्षित थी। उसके बाद युवाओं का रोजगार बंद हो गया था, कितने सारी कंपनियां पलायन कर गई थी। 24 में एक भरोसा हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, देश को सशक्त मजबूत रखे हैं, तो उनके ऊपर एक विश्वास था, भरोसा था। इसलिए 2024 में यहाँ से 12 सांसद चुने गए, 18 जो कि थे 12 हो गए थे। लेकिन चूंकि कोई बात नहीं, 2026 में ये मूड जो है हम युवाओं का या हम नागरिक का, सबका मूड परिवर्तन का तय है और परिवर्तन हो रहा है। ठीक है दादा, क्या लग रहा है कल क्या देख रहे हैं? जो होगा देखा जाएगा। हम तो कुछ तो देख रहे हो, वोट तो दिया होगा आपने, आप बहुत तेजी से निकल कर आ रहे थे, मैं सोची आपसे भी सवाल देखिए, आदमी लोग जैसे सोचेगा ऐसे ही होगा, जो आने वाला जो किया होगा वही होगा ना। सोचने कैसे बोलेंगे? मेरा आपने वोट दिया है? वोट तो दिया है।
क्या देखकर वोट दिए हैं, विकास के लिए या फिर जो मतलब जो चीजें चल रही हैं वो सब जो सही है? विकास होगा वही लेंगे। तो देखिए अभी भाई साहब बहुत तेजी से साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, मैंने सोचा उनसे भी जरा सवाल कर ले। काका भी यहाँ पर मेरे साथ हैं। काका वोट दिए थे? ना, हम लोग यहाँ वोट नहीं है। यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आप यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, स्थिति कैसी है पश्चिम बंगाल की? कितने साल हो गया पश्चिम बंगाल में? हम लोग का कम से कम 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। तो 25 साल से आप बिहार जाते हैं, बिहार वोट देकर आते हैं, लेकिन रह यहाँ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, हवा मतलब क्या है? हम लोग का हवा क्या, जो हवा चल रहा है देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, कुछ मतलब परिवर्तन देख रहे हैं हवा में या फिर कुछ? हवा क्या, हम लोग जो सही से रह रहे हैं, रहते हैं। अच्छा, काका बोलेंगे नहीं, यही तो है, बंगाल की जनता जल्दी बोलना नहीं चाहती है, बोलने से भागती है। क्या देख रहे हैं, कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इस रिजल्ट में परिवर्तन होगा। यंगस्टर को बहुत ज़रूरत है। यंगस्टर को ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, क्या यहाँ पर परेशानी है जिस वजह से यंगस्टर को ज़रूरत है? फिर यंगस्टर को उसके लिए ज़रूरी है कि यंगस्टर का रोज़गार नहीं है, नौकरी जो करते हैं वो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब हो रहा है, होगा परिवर्तन होगा। तो यही वजह है, परिवर्तन ज़रूरी है, ठीक है। गोपाल जी बैठे हुए हैं जो कि व्यवसायी समाज से आते हैं और काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय में भी इनका विस्तार है, लोगों से मिले हुए हैं और कई जो समाज के लोग हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। आइए गोपाल जी से जान लेते हैं कि कल जो नतीजे आने वाले हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, तो इस पर इनका क्या कुछ कहना है, क्या वो देख रहे हैं, क्योंकि व्यवसायियों का भी काफ़ी ज़्यादा जो है हाथ हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि जब सीएम आए हुए थे, महाराष्ट्र के सीएम आए थे और जैसा कि कई अन्य राज्यों से सीएम आए थे, तो उन्होंने व्यवसायियों के साथ बैठकर जो है सभी के साथ संवाद किया। तो फिलहाल चलिए सीधे जान लेते हैं गोपाल जी से ही कि गोपाल जी क्या देख रहे हैं, कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले क्या हलचल लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार मतलब कुछ नया हम देखेंगे या फिर एक बार 15 साल से जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में बनी हुई हैं, एक बार फिर से उन्हें ही जनता चुन कर लाएगी? इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है कि 101% कमल का फूल खिलने वाला है। हर व्यवसायी स्थिरता चाहता है, हर व्यवसायी अपने एम्प्लॉयमेंट को एज ए परिवार सुरक्षा देना चाहता है। ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस में स्थिरता हो। आज की डेट में कस्टमर है ही नहीं। जो कलकत्ता, कभी बंगाल, जो हमेशा देश का सबसे बड़ा मार्केट हुआ करता था, आज लोएस्ट के ऊपर में है। इसका कारण ये जनता ही जिम्मेदार है जिन्होंने अपने वोट की कीमत नहीं समझी। पहली बार ये एक ऐसा चुनाव हुआ है जो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में इतिहास है। 100% स्थिरता आएगी और 100% हर व्यवसायी और उनके जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति वो पूरी तरह 100% पूरी होगी। जैसा कि आपका व्यवसाय सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, आप खुद भी बता रहे थे, जगह जगह फैला हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया से बाहर भी लोग कई आपसे जुड़े हुए हैं, क्या इंडिया से बाहर भी लोगों की जो नज़र है वो पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है? क्या पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव के नतीजे आएंगे, क्या इस बार भी जैसे नतीजों के बाद हम देखते थे पोस्ट पोल वायलेंस काफ़ी ज़्यादा देखते थे, इस बार भी हम देखेंगे? क्या ऐसी नज़रें जो है बाहर से आपके पास कोई ऐसे कॉल आए हों जो भारतीय बाहर रहते हैं या फिर जो इंडियंस नहीं हैं, फॉरेनर्स हैं, ऐसे किसी से आपकी बात हुई हो? मेरी बात डेफिनेटली अमेरिका, कनाडा, जापान, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, लंदन, सब जगह रहने वाले इंडियंस एंड नॉन इंडियंस के साथ हुई है। एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, सब जगह सब लोग अपने वतन में वापस आना चाहते हैं। इवन जो बंगाल का आदमी है, जो बंगाल से पढ़ा हुआ है, यहाँ पैदा हुआ है, वो बंगाल छोड़ के सब जाना चाहता है। और सबसे ख़तरनाक बात, सबसे देश के अपमान की बात है ये जो लव जिहाद हुआ है। ये जो मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनियां अपना ब्रांड खराब नहीं करेंगे, ये अगर यहाँ से चली गई होती तो जो बचा खुचा है वो भी चला जाता। बहुत धन्यवाद। तो देखिए सुना आपने गोपाल जी को, किस तरह से उन्होंने कहा लव जिहाद और जो घुसपैठिए हैं उससे कहीं ना कहीं परेशानी है, जिस वजह से व्यवसायी यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, चाह रहे हैं अगर यहाँ पर बदलाव होता है तो कुछ नई कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ पर खुलेगी, व्यवसाय का रास्ता बनेगा, विकास की गति जो है पश्चिम बंगाल में वो बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। मतगणना से पहले राज्य में सियासी टकराव अपने चरम पर है। नौपाड़ा से लेकर कैनिंग तक हिंसा के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा
पर सवाल उठ रहे हैं, नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे हैं। ये सब मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी साजिश और पारदर्शिता के मुद्दे को सामने रख रही है। अब सबसे अहम जिम्मेदारी प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि वह हर हाल में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण जो है पारदर्शिता के साथ मतदान कराए। और साथ ही देखिए, क्योंकि 4 मई को यानी कि कल जो है नतीजे सामने आएंगे, और ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जब नतीजे सामने आएंगे किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, और नतीजे जब सामने आए पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ सारी प्रक्रिया पूरी हो।